18 फरवरी सन 2000 जावेद इकबाल को पाकिस्तान की तारीख की वो सज़ा सुनाई गई जो आज से पहले पाकिस्तान में किसी भी मुजरिम को नहीं सुनाई गई। मुजरिम जावेद इकबाल को मीनारे पाकिस्तान ले जाके सरेआम फांसी दी जाए और इसके बाद इसके जिस्म के 100 टुकड़े करके एसिड में डिज़ोल्व कर दिए जाएं। लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। लेकिन असल सवाल तो ये है कि जावेद इकबाल था कौन और इसने ऐसा क्या जुर्म किया था कि उसको इतनी भयानक सज़ा सुनाई गई। नवंबर 1999 लाहौर पुलिस को एक ख़त मौसूल होता है। मेरी गिनती 100 पे ख़त्म होती है। यहाँ मेरा मिशन पूरा हुआ, मेरा पैगाम पूरी दुनिया तक पहुँच चुका है। ये ख़त जावेद इकबाल ने लाहौर पुलिस के नाम लिखा था। इसके साथ साथ उसने अपने तमाम विक्टिम्स के फ़ोटोग्राफ और एड्रेस भी इस ख़त के साथ अटैच कर दिए थे। ये ख़त और इसके साथ जुड़ी तमाम तफसीलात इतनी गैर मामूली थी कि पुलिस को इस बात का यकीन ही नहीं हुआ कि कोई शख्स ऐसा भी कर सकता है, और पुलिस ने इस बात को इस बिना पे नज़रअंदाज किया कि शायद किसी ने पुलिस के साथ बहुत ही भद्दा मजाक किया है। लेकिन कौन जानता था जिस बात को पुलिस ने एक भद्दा मजाक समझ के नज़रअंदाज कर दिया था वो पाकिस्तान का सबसे घिनौना तरीन सच साबित होगा। 22 नवंबर 1999 जंग अखबार लाहौर के दफ्तर एक पार्सल पहुंचता है जो कि क्राइम रिपोर्टर जमील चिश्ती के नाम लिखा गया था। पैकेज खोलने पे जमील चिश्ती साहब को बच्चों की तस्वीर, कुछ मालूमात और एक ख़त मिलता है जिसमें लिखा था, आज मेरा 100 बच्चों को कत्ल करने का हदफ पूरा होता है। इस पैकेज में आपको उन तमाम बच्चों की तस्वीर मिलेंगी, वो कौन और कहाँ से हैं। अपने अखबार के ज़रिए लोगों को बताएं कि मैं कौन हूँ और मैंने क्या किया है। मैं 32 पेज की एक डायरी आपके हवाले कर रहा हूँ। इसमें आपको मेरे तमाम 100 कत्ल का मुकम्मल कन्फेशन मिल जाएगा। आप मेरे घर जाएं, वहाँ पे आपको सब सबूत मिल जाएंगे, और जब दुनिया को ये पता चलेगा कि मैंने क्या किया तो सारी दुनिया हिल कर रह जाएगी। इसके साथ साथ इस पैकेज में जावेद इकबाल ने अपने घर का पता भी लिखा था, 16B रावी रोड लाहौर। चिश्ती साहब जब इस एड्रेस पे पहुंचते हैं तो दरवाजे पे ताला लगा होता है। चिश्ती साहब दीवार फलांग के घर में दाखिल होते हैं। घर में दाखिल होने के बाद चिश्ती साहब को जूतों के 85 जोड़े, एक बोरी जिसमें के बच्चों के कपड़े और एसिड के बड़े बड़े ड्रम जिनमें बच्चों की लाशें मौजूद होती हैं मिलते हैं। घर की दीवारों पे चिश्ती साहब को कुछ कार्ड लगे हुए नजर आते हैं जिन पे कुछ यूं लिखा था, कुछ लाशों को मैंने जान के बाकी छोड़ा है ताकि उनकी तस्दीक हो सके, और अब मैं जा रहा हूँ रावी के पुल पे खुदकशी करने। अब सवाल ये बनता था कि ये बच्चे थे कौन और कहाँ से आए जिनके जूते और कपड़े जावेद इकबाल के घर से मिले। कहा जाता है कि ये वो बच्चे थे जो कि अक्सर घरों से भाग जाया करते थे या फिर बसों के अड्डों पे मौजूद होते थे या भीख मांगते थे। जावेद इकबाल उन्हें बहला फुसला के अपने घर ले आता था। ये खबर अखबार में छपने की देर थी कि पूरे मुल्क में हलचली मच जाती है और पुलिस जावेद इकबाल को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारना शुरू कर देती है। 29 दिसंबर 1999 जावेद इकबाल डेली जंग अखबार के दफ्तर पे दस्तक देता है और दफ्तर पहुंचते ही अपने आप को सरेंडर कर देता है। जावेद इकबाल दफ्तर में मौजूद सहाफ़ियों को एक एक वाक़ये की तफसील बताता है और इसके साथ साथ अपने जुर्म का एतराफ़ भी करता है। पुलिस को जैसे ही मालूम होता है कि जावेद इकबाल जंग अखबार के दफ्तर में मौजूद है, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की एक भारी नफरी जंग अखबार के दफ्तर को घेर लेते हैं और जावेद इकबाल को जंग अखबार के दफ्तर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। जावेद इकबाल की गिरफ्तारी, उसका इकबाल जुर्म और इस खबर के शाया होने के बाद मुल्क भर में जावेद इकबाल के खिलाफ मुजाहरों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। आवाम की तरफ से डिमांड की जाती है कि जावेद इकबाल को जल्द और कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई जाए। जावेद इकबाल ने पुलिस को बयान दिया कि उसने मई 1999 से बच्चों को अगवा करने का सिलसिला शुरू किया और सिर्फ 147 दिनों के अंदर वो 100 बच्चों को अगवा कर चुका था। जावेद इकबाल के इकबाल जुर्म और पुलिस के विक्टिम्स की बॉडी को आइडेंटिफाई करने के बाद पूरे लाहौर शहर में खौफ फैल गया। वालिदैन ने अपने बच्चों का घर से बाहर निकलना और स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। 18 फरवरी सन 2000 जावेद इकबाल को लाहौर हाई कोर्ट के सामने पेश कर दिया गया। जावेद इकबाल जो कि सहाफ़ियों और पुलिस के सामने इकबाल जुर्म कर चुका था, अदालत के सामने अपने कन्फेशन से मुकर गया और बार बार अपने आप को बेकसूर साबित करने की कोशिश में लग पड़ा। जावेद इकबाल ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि उसने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया
کہ جو بچے بسوں پہ، روڈوں پہ اور ٹریفک سگنل پہ موجود ہوتے ہیں، حکومت کی طرف سے ان کو اٹینشن مل سکے اور یہ معاملہ ہائی لائٹ ہو سکے۔ لاہور ہائی کورٹ کے باہر لوگوں کی ایک بہت ہی بڑی بھیڑ جمع ہو گئی تھی جو کہ جاوید اقبال کے خلاف احتجاج اور اس کو کڑی سے کڑی سزا دینے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ جاوید اقبال کے اعتراف جرم اور اس کے خلاف پائے گئے ثبوت جو کہ اس نے خود پولیس کو پرووائڈ کیے تھے اتنے سالڈ تھے کہ عدالت نے اس کی کوئی بھی صفائی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر کار جاوید اقبال کو وہ سزا سنا دی گئی جو پاکستان کی تاریخ میں آج سے پہلے کسی بھی مجرم کو نہیں سنائی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج نے اس کیس میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ جاوید اقبال کو مینار پاکستان پہ لے جایا جائے، اس کو اسی چین کے ساتھ پھانسی دی جائے جس سے یہ بچوں کو قتل کیا کرتا تھا۔ پھانسی کے بعد جاوید اقبال کی لاش کے 100 ٹکڑے کیے جائیں اور ان ٹکڑوں کو ایسڈ کے ڈرم میں ڈیزالو کر دیا جائے۔ 9 اکتوبر 2001 کوٹ لکھپت جیل کے میکسیمم سیکیورٹی پریزن کے بلاک نمبر 7 میں جاوید اقبال واز فاؤنڈ ڈیڈ۔ جاوید اقبال نے اپنی ہی قمیص کے ذریعے خود کو پھانسی لگا کے اپنی جان لے لی۔